जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण की जो परंपरा है वह जानेंगे और पाणिनि जी से पूर्व में कौन कौन से वैयाकरण थे, उनका क्या क्या योगदान रहा वह जानेंगे। देखिए, संस्कृत व्याकरण जो है वह दो प्रकार से बटी हुई है। एक को हम मान सकते हैं कि यह परंपरा इंद्रादि से प्रारंभ हुई है, ठीक है, और एक जो है इसको हम ऐन्द्र परंपरा कहते हैं, और एक जो है इसको माहेश्वर परंपरा कहा जाता है। और यह पाणिनि जी इत्यादि इसके आचार्य रहे हैं। पाणिनि हुए, कात्यायन हुए, पतंजलि हुए इत्यादि, वह इसके आचार्य हैं। और यह इंद्रादि जो है, इंद्र, बृहस्पति इत्यादि जो है, भरद्वाज इत्यादि, वह ऋषि इस परंपरा के थे, ऐन्द्र परंपरा के थे। तो इस प्रकार से दो परंपराएं जो हैं वह संस्कृत व्याकरण में चलती हैं। हमें पढ़ना है ऐन्द्र व्याकरण वाली परंपरा, ऐन्द्र जो परंपरा है उसके अनुसार। अत्यंत सुदीर्घ परंपराएं हैं। यह वैदिक काल में ही संस्कृत व्याकरण का एक स्वतंत्र वेदांग के रूप में स्थापित हो चुका था। मुखम व्याकरणम स्मृतम इत्यादि हम जानते ही हैं, पाणिनीय शिक्षा में भी उद्धृत है, और उससे पूर्व भी व्याकरण का उपयोग होता रहता था, है ना। कई ग्रंथों में यह मिलते भी हैं, ऐसे कई सूत्र इत्यादि चीज़ें मिल जाती हैं। वेदों की रचना और भाषा सौष्ठव के आधार पर यह कहना सर्वथा युक्ति संगत है कि वेद मंत्रों के रचना काल में अवश्य ही व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ हो चुका था। देखिए, हम लोग वेदों को अनित्य मानते हैं, रचनाकार उनको नहीं रचनाएं नहीं मानते हैं, उनको भगवान से प्रकट हुए हैं सीधे, उनको किसी भी प्रकार से लिखा नहीं गया। फिर भी उनकी जो रचना हुई है, जो लेखन कार्य है, वह किसी न किसी व्याकरण के आधार पर तो है, क्योंकि सब जगह एक सी ही व्याकरण लग रही है, तो इसीलिए वहाँ व्याकरण का बहुतायत प्रयोग है। इसलिए उस समय भी व्याकरण का अध्ययन अध्यापन होता होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में स्पष्ट ही व्याकरण संबंधी अनेक शब्दों का उल्लेख है ना। यास्कादि, निघंटु इत्यादि इन्होंने भी अपने अपने शब्द शास्त्रों का उल्लेख किया है। प्रातिशाख्य ग्रंथ में भी व्याकरण संबंधी अध्ययन की कई चीज़ें मिल जाएंगी। प्रातिशाख्य जो भी, हर वेदों का प्रातिशाख्य अलग अलग होता है, तो उसमें व्याकरण संबंधी चीज़ें उपलब्ध हैं। अनेक सूत्र जो पाणिनि जी के व्याकरण में आज भी उपलब्ध हैं, वह ज्यों के त्यों प्रातिशाख्यों में उपलब्ध हैं। प्रातिशाख्यों के कुछ सूत्र पाणिनि के व्याकरण में कुछ परिवर्तन के साथ भी मिलते हैं। और यास्क के निरुक्त में अनेक वैयाकरणों के नामों का उल्लेख है। अनेक स्थलों पर वैयाकरणों के मत को उद्धृत किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि यास्क के काल से भी पहले व्याकरण शास्त्र जो था वह प्रारंभ हो चुका था, उसका अध्ययन अध्यापन होता था, यह हम कह सकते हैं। क्योंकि यास्क जो थे उन्होंने अपने ग्रंथ में इस चीज़ का वर्णन किया है। अब देखिए, पाणिनि से पूर्ववर्ती वैयाकरणों में प्रारंभिक नाम देवताओं का है। ऋक्तंत्र के अनुसार व्याकरण शास्त्र के प्रथम प्रवक्ता ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच बृहस्पतिरिंद्राय इंद्र भरद्वाजाय भरद्वाज ऋषिभ्यः और ऋषयः ब्राह्मणेभ्यो, ऐसा उक्ति मिलती है हमारे लिए कि ब्रह्मा जी ने दिया सबसे पहले बृहस्पति के लिए, बृहस्पतिरिंद्राय, बृहस्पति जी ने इंद्र के लिए, और इंद्र भरद्वाजाय, इंद्र जी ने भरद्वाज के लिए दिया, और भारद्वाज ऋषिभ्यः, भारद्वाज जी ने ऋषियों के लिए दिया, और ऋषियों ने ब्राह्मणों के लिए दिया। ऋषिभ्यः ब्राह्मणेभ्यः, हाँ, ऋषयः ब्राह्मणेभ्यः। तो फिर ब्राह्मणों से समय में फैल गए, है ना। भरद्वाज इत्यादि अन्य ऋषियों को, ऋषियों ने अन्य ब्राह्मणों को व्याकरण का ज्ञान दिया। महाभाष्यकार पतंजलि ने भी इसका उल्लेख किया है कि बृहस्पति ने इंद्र को एक एक पद का उपदेश कर कर शब्दपरायण नामक ग्रंथ को पढ़ाया था, परंतु वह उसे पूढ़ा नहीं पढ़ा सके थे। अब देखिए, उन्होंने 1,00,000 दिव्य वर्षों तक, है ना, 1,000 दिव्य वर्षों तक पढ़ाया था। 1,000 दिव्य वर्ष। देखिए, दिव्य वर्ष कितने होते हैं? जितना हमारा एक वर्ष होता है उतना देवताओं का एक दिन होता है ना। हमारे एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो 365 दिन का देवताओं का एक दिन होता है। जो उत्तरायण और दक्षिणायन हम जानते हैं, तो उत्तरायण उनकी दिन होते हैं और दक्षिणायन उनकी रात होती है देवताओं की, ठीक है। और इस एक दिन से फिर इनका 360 दिन मिलाइए, ऐसे 360 दिन मिलाएंगे, यानी हमारे 360 वर्ष, तब जाके देवताओं का एक वर्ष संपूर्ण होता है ना। हाँ, यानी हमारे 360 वर्ष
और देवताओं का 1 वर्ष, है ना। तो यह सामान्य बात नहीं है। देवताओं का वर्ष दिव्य वर्ष कहलाता है। फिर ऐसे 1000 दिव्य वर्षों तक बृहस्पति जी सुनाते रहे। और महाभारत में तो कहा जाता है कि बृहस्पति समो वक्ता, बृहस्पति के समान वक्ता भीष्म जी कहते हैं अनुशासन पर्व में कि बृहस्पति के समान वक्ता कोई नहीं है इस संसार में। सबसे श्रेष्ठ वक्ता बृहस्पति ही हैं, क्योंकि बृहस्पति अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो वह ज्ञान के ही कारक हैं। तो जिसके बृहस्पति अच्छे होते हैं वह अच्छा वक्ता होता है। देख लीजिएगा जितने भी बड़े बड़े वक्ता हैं, भले ही उनको कुछ ना आता हो पर वक्ता बन गए हैं तो उनका बृहस्पति कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में है ना। तो इसीलिए जिनके भी बृहस्पति अच्छे हैं, तो ज्योतिष छोड़ दीजिए, बृहस्पति अच्छे वक्ता है ये समझिए। और उन्होंने 1000 दिव्य वर्षों तक इस चीज़ को समझाया, यानी लगभग हमारे 3600 वर्षों तक इस चीज़ को समझाया होगा। 3600 तो हम 100 वर्ष होंगे ना, 36,000 वर्ष होंगे तब जाकर कुछ काम होगा। तो 36,000 वर्षों तक उन्होंने उस चीज़ को समझाया, जो व्याकरण शास्त्र है उसको, एक एक शब्द को समझाया। उसके बावजूद भी व्याकरण शास्त्र को पार नहीं कर पाए, इतनी बड़ी व्याकरण थी उस समय की। वाग्वै पराच्य व्याकृता वदत्ते देवा इंद्रमब्रुवन् इमां नो वाचं व्याकुर्वीति सोब्रवीत् वरं वृणै मह्यं चैवेश वायवे च सह गृह्याताम् इति तस्माद्दैन्द्रवायवः सह गृह्याते तामिन्द्रो मध्यतो वक्रम्य व्याकरोत् तस्मादियं व्याकृता वागुच्यते। यह तैत्तिरीय संहिता में कहा गया। इसमें उल्लेख आता है कि उसने शब्दों को पृथक पृथक खंडों में विभाजित करके देवताओं को समझाया था। यानी फिर इंद्र ने उसको सीख कर अपने देवताओं को समझाया, है ना। देवता भी तो उसी के सब पार्षद हैं, तो उन्हीं को उसने सबको समझाया कि भैया इस प्रकार से व्याकरण की रचना हुई। और उसी ऐन्द्र व्याकरण का बहुत महत्व है ना। इसी ऐन्द्र व्याकरण को कहते हैं कि गाय के खुर के समान ऐन्द्र व्याकरण जो है वह इतना विशाल समुद्र है कि पाणिनि व्याकरण उसके समक्ष केवल गाय के खुर के समान लगती है। तो सोच लीजिए कि ऐन्द्र व्याकरण कितनी कठिन होगी, कितनी विशाल होगी, कि ऐन्द्र व्याकरण इतना विशाल समुद्र है कि उसके समक्ष पाणिनि व्याकरण जो है वह एक गाय के खुर के समान प्रतिभाषित होती है। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जो हैं वह अपने ग्रंथ संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास नामक ग्रंथ में ऐन्द्र व्याकरण के निम्नलिखित 3 सूत्रों का संकलन किया है। अथ वर्ण समूह अर्थः पदम अंत्यवर्ण समुद्भूता धातवः परिकीर्तिताः। इंद्र का व्याकरण बहुत बड़ा था। इसकी सूचना हमें महाभारत के टीकाकार देवबोध के श्लोक से भी मिलती है। यान्नुज्जहार माहिंद्राद व्यासो व्याकरणार्णवात् पदरत्नानि किं तानि सन्ति पाणिनि गोष्पदे। देखिए जो मैं बात बता रहा था वही चीज़ यहाँ है कि जिन्होंने उज्जहार किया, ऐसे महेंद्र अर्थात इंद्र ने, व्यासो व्याकरणवाद जो व्यास जी हैं उन्होंने उसी ऐन्द्र व्याकरण के शब्द लिए हैं। और उसी ऐन्द्र व्याकरण इतना विशाल समुद्र है, अर्णव है, अर्णव मतलब समुद्र, वह इतना बड़ा समुद्र है कि उस समुद्र के समक्ष पाणिनि व्याकरण एक गौष्पद के समान है, गऊ के खुर के समान है। गऊ के खुर में जितना जल बनता है ना, गऊ के खुर के चिन्ह में जितना जल बन जाता है उतना जल है पाणिनि व्याकरण में। और जो ऐन्द्र व्याकरण है वो अपार समुद्र है, जिसका उपयोग स्वयं व्यास जी ने किया है। और हम लोग कहते हैं कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, संपूर्ण जगत व्यास जी का झूठा ही है ना। व्यास जी ने जिन पदों का प्रयोग किया वे ऐन्द्र व्याकरण में है और वे पाणिनि के व्याकरण में नहीं है। इसमें ऐन्द्र व्याकरण को समुद्र कहा तो उसकी तुलना में पाणिनि व्याकरण को एक गाय के खुर के समान छोटा बताया गया है। देवबोध की यह अत्युक्ति हो सकती है, परंतु इससे एक बात तो स्पष्ट है कि पाणिनि के पूर्व ऐन्द्र व्याकरण था जो विशालकाय था। अत्युक्ति तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि वाकई में उस समय कई शब्दों का सा प्रयोग होता था जिनका आज बिल्कुल नहीं होता है। दिव्य वैयाकरणों में महेश्वर का नाम भी आता है। महेश्वर शिव का ही नाम है। जो मैंने आपको बताई थी 2 परंपराएं, एक ऐन्द्र परंपरा और एक माहेश्वर परंपरा। तो अब हमारी माहेश्वर परंपरा प्रारंभ हो गई है यहाँ से। तो यह महेश्वर परंपरा जो है वो उसको हम बाद में पढ़ लेंगे पाणिनि जी के साथ में, है ना।
कुछ और जान लेते हैं जो पाणिनि जी से पहले के वो थे वैयाकरण। एक तो इंद्र थे, भागुरी, पौष्करसादि, चारायण, कासकृष्ण, वैयाघ्रपद, माध्यांदिनी, रौढ़ी और शौनक। यह 9 का वर्णन उन पाणिनि जी ने किया भी है, पाणिनि जी के द्वारा उल्लिखित भी है ना। और गौतम तथा व्याड़ी, यह सब लोग उसमें जुड़े हुए हैं। अच्छा, अष्टाध्यायी इत्यादि में इनका वर्णन है। फिर यह भी आपने सुना होगा, लोपः शाकल्यस्य स्फोटायन ऋषि का भी नाम आता है सूत्र इत्यादि में। आपिशल, काश्यप, गार्ग्य, गालव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, शाक्टायन, शाकल्य, सेनक तथा स्फोटायन इत्यादि ऋषियों का वर्णन पाणिनि के व्याकरण में है। तो मतलब यह पाणिनि जी से पहले के थे या पाणिनि जी के समकक्ष हुए होंगे, तभी उन्होंने इनका नाम लिया है। और पाणिनि जी का हम समय मानते हैं लगभग 700 ईसा पूर्व, है ना, यानी आज से लगभग 2700 वर्ष पूर्व। अब ये तो हमारा मानना है, उनका कब जन्म हुआ था वो तो हमें भी जानकारी नहीं है ना, पर वो तो हमारा मानना है, ये मीमांसकों ने मान लिया है और कुछ इतिहासकारों का भी यही मानना है। तो अब जो पाणिनि जी का परिचय है वो हम अगली वीडियो में जानते हैं। यहाँ तो सिर्फ ऐन्द्र परंपरा ही हमने जानी। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।